एक बार फिर से आपका मेरी उसी सीरीज में स्वागत है। ये है मैथमेटिक्स क्लास 10th की बुक एनसीईआरटी की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए। और हम पहुंच चुके हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 3 यानी वैसे तो ये चैप्टर नंबर 3 नहीं है, मगर जो हम कर रहे हैं चैप्टर्स उनमें से ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 13, इससे पहले मैंने आप सभी को चैप्टर नंबर एक तो सर्कल्स वाला करा दिया है, जो भी आपकी बुक में होगा, और साथ में करा दिया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। आज हम करने लगे हैं शुरू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, मैं कोई इसमें एक्सरसाइजेस नहीं डालता, ओनली पार्ट्स डालता हूँ और साथ में लिखता हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि सभी के बुक में अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं। कई के पास नई बुक हो सकती है, कई के पास और भी पुरानी बुक हो सकती है। सो देखिए, आज हम कुछ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं करने वाले, मगर जो चीज़ करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर वो चीज़ याद होगी तो आप पेपर में आराम से कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो वैसे ही स्कोर कर जाओगे इसी चैप्टर्स के बेसिस के ऊपर। अगर वो फॉर्मूले याद होगे, चाहे आप रट्टा लगा लीजिए, चाहे कोई भी ट्रिक बना लीजिए। यूट्यूब पर बहुत ट्रिक्स मिलेंगी, वहाँ से देख लेना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है, एंड आज हम करने वाले हैं इससे रिलेटेड द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, उस बेल आइकन को भी आप सभी दबा दीजिए। उसी के साथ में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अब मेरा इस बुक से रिलेटेड क्या मोटिव है। जो स्टूडेंट्स पास नहीं हो पा रहे हैं उन्हें मैंने पास कराना है, और जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं उनके और भी अच्छे मार्क्स, उन्हें 70-80 तक लेकर जाना है, जो 50-60 तक आ रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स टॉप पर है उन्हें और भी एस करने के लिए उनके डाउट क्लियर करने हैं। आज हम चैप्टर सरफेस एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने बहुत ही क्लीन तरीके से बनाया। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अगर आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा टाइम है, आप भी क्लीन तरीके के साथ बना सकते हो अच्छे से अच्छा। कई स्टूडेंट्स आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, मगर अगर आप चाहते हैं कि आपने जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप जैसे भी आपसे बनाया जाता है लिख लीजिए फॉर्मूलाज। देखिए, मैंने लिखा है इस तरीके से। शुरू करेंगे हम फॉर्मूलाज को, साथ साथ में मैं आप सभी को ये समझाऊंगा भी। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एलएसए का मतलब क्या है? लेटरल सरफेस एरिया, जिसे कई बच्चे कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं। कोई बात नहीं है, सेम ही होते हैं, आप कहीं पर भी दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अब आगे बात समझ, ये मैं आप सभी को बताता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया, अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया समझिए। हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड शेप। जो क्यूबॉइड शेप होती है उसमें क्या होता है कि जैसे हम एक रूम मान लेते हैं, रूम में एक तो छत है और एक नीचे जमीन है। अब जमीन के जो 4 साइड की दीवारें होंगी उसे हम कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। जमीन नहीं हम उसमें काउंट कर रहे, उसमें जमीन नहीं है, ओनली 4 दीवारें हैं। और वहीं पे अगर हम देखें कि जो छत है और जमीन है उसे भी साथ में उसके एरिया को इंक्लूड कर ले, उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा। दूसरी शेप्स के भी मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी के लिए क्यूबॉइड का शुरू हो चुका है। लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, उतार लीजिए। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ये टोटल सरफेस एरिया आप सभी को समझा दिया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम तब यूज होता है जब किसी चीज में कोई चीज भरनी हो। मान लेते हैं हमने एक रूम है, रूम के अंदर हमने एक कुछ बॉक्सेस है, तो कितने बॉक्सेस में आ सकते हैं, तो हम उसकी वॉल्यूम पता करते हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद आपको आ सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं आप सभी को सब कुछ कराऊंगा इस चैप्टर के बेसिस। सेकंड, क्यूब है, क्यूब में लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया वैसा ही होगा, जो 4 दीवारें होंगी क्यूब की, वही लेटरल सरफेस एरिया। 4a² फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम यूज करके मैं आप सभी को दिखाऊंगा। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया 6a²। अब इसमें जमीन भी और छत भी आ जाएगी। वॉल्यूम a³ है। वॉल्यूम आप सभी को समझ आ गया होगा। a³ क्या होती है? a मल्टीप्लाई a, जैसे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट थी, यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही होती है, तो हम a ले लेते हैं, उसे a मल्टीप्लाई a हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 3, सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर क्या शेप होती है? सिलेंडर एक ऐसी शेप होती है, उसके ऊपर सर्कल होता है एंड साइड में गोल होता है। उसे हम सिलेंडर कहते हैं। जैसे अब देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पे, हम ऊपर से इसे यहाँ से नहीं मानते हैं, ये परफ्यूम है किसी कंपनी का, एंड यहाँ से हम इसे मान लेते हैं। जैसे ये सिलेंडर है, बस ऐसे आपको दिख रहा है, तो ऊपर से यहाँ से गोल होना चाहिए, ये जैसे नीचे से है बस वैसे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है?
इसका लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जो साइड वाले होंगे, और जब ऊपर वाला इसमें साथ में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h। वॉल्यूम क्या होगी, इसके अंदरूनी जो क्या चीज आ सकती है, πr²h जैसे। तो नेक्स्ट फोर्थ कोन है। कोन आपने आइसक्रीम कोन कभी खाया होगा, सो उसी से रिलेटेड होता है। लेटरल सरफेस एरिया, अब कई बच्चे कहेंगे इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या, ऊपर से तो कोन खुला होता है, नहीं खुला होता भाई। कोन कई बार खुला हो सकता है और कई बार नहीं। कई कोन होते हैं जो खुले नहीं होते। हमने बर्थडे कैप देखी है, वो खुला होता है। आइसक्रीम कोन देखा, वो खुला होता है। मगर जो कोन की शेप है उसका नीचे वाला जो हमारा नीचे बनता है वो खुला नहीं होता। बस आपने याद रखना है। लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया 2πr/r+h। ये आपका फॉर्मूला है, ये इसमें वो ऊपर वाला भी आ जाएगा। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात हो रही है, इसके अंदर जो वॉल्यूम होगी, सॉरी फॉर्मूले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, ये वाला नहीं है। इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो है πrl, सॉरी मैंने ऊपर वाले से इसे रिलेट कर दिया था। πrl है लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया πr/l+r, और वॉल्यूम है 1/3 πr²h। हो चुका है ये आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलास के ऊपर। सो देखिए आगे है फिफ्थ स्फीयर। सो स्फीयर क्या होती है, बॉल की शेप होती है। ये आ चुकी है बॉल। सो बॉल में जो लेटरल सरफेस हो रही है वो होता ही नहीं है। अब ये देखिए बॉल को आप देख सकते हैं, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया वो कहाँ से होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे ना तो नीचे बेस है ना ऊपर बेस है, पूरा ये एक ही सरफेस है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होगा, या टोटल सरफेस एरिया भी हम उसे कहेंगे नहीं, उसे हम अकेला सरफेस एरिया ही कहेंगे। सो आपकी मर्जी होती है। अब देखिए वॉल्यूम में हम आ जाते हैं। वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी, 4/3πr³, और टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया क्या था, 4πr², कुछ भी बोल सकते हो आप उसे। सिक्स्थ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर के लिए भी मुझे बॉल की एग्जांपल लेनी पड़ेगी, क्योंकि हेमिस्फीयर जैसा शेप मेरे पास है नहीं है। सो हेमिस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर तो ये गोल होगा, मगर जो नीचे होगा ना वो एक बेस होगा। आप आई बिलीव समझ गए होंगे। एंड हेमिस्फीयर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, गोल वाली चीज 2πr², और टोटल सरफेस एरिया में एक प्लेन वाली चीज भी उसके साथ में मिल जाएगी 3πr²। वॉल्यूम क्या होगी, 2/3πr³। ये फॉर्मूला है। अब देखिए ये थे इंपॉर्टेंट वंस, ये बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकते हैं, राइट प्रिज्म एंड राइट पिरामिड। ये दो फॉर्मूलेस है, समझिए। लेटरल सरफेस एरिया, प्रिज्म आपने देखा होगा, प्रिज्म की अगर शेप नहीं पता है तो एक बार मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। ये आपको प्रिज्म की शेप दिख रही है, राइट प्रिज्म। राइट प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वो वर्टेक्स सभी मिलते हैं वहाँ से नीचे तक आके वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। सो जो बेस का पेरीमीटर है उसे हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया +2 इंटू एरिया ऑफ एंड सरफेस। अब देखिए प्रिज्म का आपने जो साइड वाले सारे तो पता कर लिए, अब उसमें जो एंड वाले सरफेस है ना वो भी साथ में प्लस कर देने हैं। इसे हम क्या कह देंगे, प्रिज्म कह देंगे। नहीं समझ आया ये तो मैं उसके साथ में ही समझाऊंगा जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, या ऐसे क्वेश्चन हम अगर नहीं भी करने होंगे आपने कमेंट सेक्शन में बता देना, हम स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें मेन जो मोटिव है वो पास होने, मगर मैं चैप्टर कंप्लीट कराने की तो पूरी कोशिश करूंगा। आपकी मर्जी है कि आपने नहीं करना तो नहीं करना, और आप चैप्टर कर सकते हैं। राइट पिरामिड, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए राइट पिरामिड क्या होगा, पिरामिड्स आपने देखने इजिप्ट में है। सो उसमें क्या होता है कि नीचे एक कोई भी शेप हो सकती है, उसके ऊपर ट्रायंगल्स बने होंगे, वो एक जगह पर मिल रहे होंगे उसे वर्टेक्स पर, सो उसे हम पिरामिड कहेंगे। वहां से वर्टेक्स से बिल्कुल बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेटरल सरफेस एरिया हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट समझिए। अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक कोन है, आइसक्रीम कोन। एक तो स्लैंट हाइट होगी जो बिल्कुल सीधी, हम उसकी हाइट काउंट करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक। आप मान लीजिए ये कोन है और यहाँ से यहाँ तक एक हाइट काउंट की है, जो यहाँ तक उसकी हाइट है। मगर एक उसकी हाइट होगी जो उसके हम बेस से लेंगे और उसकी वर्टेक्स तक बिल्कुल सीधी वो हाइट होगी, उसे हम स्लैंट हाइट कहते हैं। एक तो 90 डिग्री वाली हाइट होती है और एक होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं। आगे टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस ही रह गया तो बेस का एरिया प्लस कर दिया उसमें। वॉल्यूम 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला हो चुका है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो की तरह ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे मैंने करा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। बाय बाय।